माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं। जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं। जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद हैं। तकरीबन 9 बजे से बैठे हुए हैं लोग। 9 साढ़े 9 बजे से अगर कोई ज़रूरत पेश आती है तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मदीने वाला ताजदार अपने ज़िक्र को सुनाने की सलाहियत जिस अजीम आवाज़ों के मालिकान को बख्शी है, वो आवाज़ें माइक पर तशरीफ़ लाने वाली है। गालिबन पहली मरतबे आप देखेंगे अल्लामा खलाकुल कादरी साहब क़िबला की बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के बाद सना खान रसूल जनाब अमीर हमजा साहब क़िबला बस्तवी और सना खान रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैदी साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हो गए। भाई अपना काम कर लिया आप सब ने, अब बैठ जाए मोहब्बत से। दिल तो नहीं कह रहा था कि मैं कह दूं हजरत से वक्त हो गया है, लेकिन मेरा दिल बड़ा खुश हुआ ऐसी गुफ्तगू से, जिस गुफ्तगू में बुनियाद भी थी, तामीर भी थी, दूरंदेशी भी थी और कौम को बिखरने के मसाइल का हल भी मौजूद था। दुआ करें कि जलसे हुआ करें तो ऐसी तकरीर करने वालों को दावत दे जिससे जलसे बेमकसद होने से बच जाया करते हैं। बैठ गए आप लोग, बैठ गए। अब एक शेर पढ़ता हूं मैं। कुछ लोग अभी कुरान के एक आयत को अपना मौजूए सुखन बनाया है। लोग कुरान से दूर हो गए, उन्होंने आपको कुरान के करीब करना चाहा। लखनऊ में एक पागल कुरान की आयतों के बदलने की बात कर रहा है। आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? कुरान पढ़ने की भीख मांगे आप, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ मांगे आप, कुरान की ज़ियारत का जज्बा खुदा से मांगे आप। और जब कुरान पढ़ने लगेंगे तो फिर ये ऐलान करेंगे आप, जो कुरान में तब्दीली की बात करते हैं उनसे कह देना, कुरान शरीफ में जो पहली सूरत है सूरतुल फातिहा की, उसमें जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, और इसमें जो पहला हर्फ अलिफ है उसके ऊपर जो जबर लगा हुआ है, पूरी दुनिया मिल करके उसे जेर नहीं कर सकती है। इस जबर को जेर नहीं कर सकती है। 26 आयतों की बात तो अलग है। मैंने भी उस जालिम के बारे में शेर कहा था, हो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती। अगर आप तक आवाज पहुंचे तो मुझे बता दीजिए। मैं हंगामा नहीं चाहता लेकिन सच्चाई चाहता हूं। हो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती, और तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम। बच्चों को कुरान पढ़ने की भीख मांगे खुदा की बारगाह से। अखबार पढ़ने का शौक तो अता कर दिया। अम्मी आयशा से किसी ने पूछा था हुजूर कैसे थे, कहा कुरान से पूछ लो। क्या बताएं उलमा, कितनी बातें, एक घंटे में क्या क्या बताएं। पुम्बा कुजा कुजा ने हम तनहमा दाग दाग शुक। लेकिन एक बात बताओ, एक नात का शेर है। अब आप बैठे हुजूर के जिक्र के लिए। डॉक्टर इकबाल कहता है कि अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे जहन्नम में न जाएं तो अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ, कलंदर लाओ। डॉक्टर इकबाल कहता है, चीख चीख के मर गए, कहता है अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ। उन्हें बताओ कि हुजूर कैसे चला करते थे, उन्हें बताओ कि हुजूर कैसे मुस्कुराते थे। आज के दौर के बच्चे स्क्रीन पर तस्वीरें देखते हैं, अच्छी तस्वीरों के आशिक हो गए। दुनिया की बरहना तस्वीरों को इतना देखते हैं कि अब उनकी आंखों में कभी हुजूर के जलवे नजर नहीं आएंगे। मेरी बहनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अल्लाह में इखलाक साहब, हुजूर खलीफे तहसीन मिल्लत बैठे हुए और ये उल्मा बैठे। मेरे घर में एक मेरी बहन आती है, बातें रिकॉर्ड हो रही, मुझे कहना नहीं चाहिए। उल्मा बैठे, वो उनकी उम्र बमुश्किल 38 साल के आसपास। उनकी 3 बेटियां हैं, उनके शौहर मेरे बचपन के दोस्त हैं। मेरी बहनों सुनो, मेरे घर पे वो तशरीफ लाई थी, अभी अभी तकरीबन 12-13 दिन पहले भी वो तशरीफ लाई थी। बगदाद शरीफ से हुजूर गौस पाक के मेहमान घर पे तशरीफ लाए थे। अभी अभी 1 हफ्ता पहले, 9 दिन पहले वापस गए हैं, तो आई थी उनकी ज़ियारत के लिए। वो इतनी हुजूर से मोहब्बत करती हैं, वो कहती हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी 100 मरतबे हुजूर को ख्वाब में देखा। समझे मेरी बहनों? कभी हमने तकिए पे 2 आंसू हुजूर की मोहब्बत में नहीं बहाया। हुजूर कैसे नजर आएंगे? हमने कभी चाहा नहीं कि हुजूर से बातें करूं,
सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, तुम तो मोबाइल के सहारे से सो जाते हो, रात भर मदीने वाले आका तुम्हारे दरूद का इंतजार मदीने में करते रहते हैं। यार हुजूर ही की बारगाह से कामयाबी की भीख मांगते हो, फिर शाम होते होते हुजूर को भूल जाते हो। वो कहती है कि मुझे याद नहीं कि हुजूर को मैंने कितनी 100 मरतबे ख्वाब में देखा है। बमुश्किल 1.5 महीना पहले की बात उनकी मुझे याद है। मेरी बातें बड़ी खामोशी से होती हैं, आपको उलझन तो नहीं होती? मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं इस मिजाज का आदमी हूँ, दिक्कत हुआ करे तो मना कर दिया करो जो जिम्मेदार लोग हैं। मैं अपनी दुकान तो किसी पेड़ के साए के नीचे बैठकर भी खोल करके हुजूर की बातें कर सकता हूँ। मेरे लिए भीड़ भाड़ का होना कोई जरूरी नहीं है। सुने आप, वो कहती है कि मैं रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे हुजूर को याद करती हूँ, नफिल नमाजें तिलावतें करती हूँ। जब सोने के लिए मैं बिस्तर पे 1-2 बजे आती हूँ तो फिर मैं अपने शौहर से बातें नहीं करती, अपनी बेटियों से बातें नहीं करती। मैं सबसे आखिर में 100 मरतबे हुजूर पर दरूद पढ़ती हूँ और रोते रोते हुजूर की मोहब्बत में सो जाती हूँ। रोते रोते हुजूर की मोहब्बत में सो जाती हूँ। कहती है कि 1.5 महीना पहले भाईजान, मैं सोने से पहले मैंने अपने शौहर से कहा, अपने हाथों को उठा के दुआ करो, 9 दिन हो गए हुजूर को देखा नहीं है। आप दुआ करो, 9 दिन हो गए हुजूर को देखा नहीं है, आप दुआ करो। फैजी भाई देखिए, वो कहती है मैं सो गई, मैं तस्बीह पढ़ रही थी दुरूद शरीफ की, तस्बीह मेरे हाथ में थी, हुजूर पर दुरूद पढ़ रही थी, 66 मरतबे दुरूद पढ़ लिए थे मैंने। कितनी ऊंची बोले, आवाज आवाज दें, आवाज दें। अभी 100 में कितने बाकी हैं? 34, 34। वो कहती है 66 पर मेरी उंगलियां गई तो फंस गई और मेरी आंख लग गई। अभी 34 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ना बाकी था, मेरी आंख लग गई। आंख लग गई तो मैंने एक मैदान में हुजूर को देखा। वो लड़की कहती मैंने हुजूर को देखा, एक मैदान में खड़े थे। जब मैंने हुजूर को देखा तो बेताबाना हुजूर के करीब चीखती हुई गई, मेरे आका या रसूल अल्लाह, 9 दिन हो गए आपको देखा नहीं था, 9 दिन हो गए आपको देखा नहीं था। कहती जैसे मैं हुजूर के करीब पहुंची, हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, मेरी उसका नाम लेके, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे पास आ गई, अरे कम से कम दरूद तो 100 मरतबे पूरा पढ़ लेती। कहती मेरी आंख खुली तो मेरे आंसू मेरे तकिए पे थे और 66 मरतबे दरूद पर की तस्बीह पर मेरी उंगलियां फंसी हुई थी। जब मैंने गिन के देखा तो 34 मरतबे बाकी थे। हुजूर की बात याद आ गई, मेरे 100 मरतबे दरूद पढ़ने की भी खबर हुजूर को है, 34 मरतबे बाकी रहने की भी खबर। दोस्तों याद किया करो, हुजूर से बेहतर कोई नहीं है। 2-2 हजार रुपए की क्रीम लगा के लोग टीवी की स्क्रीन पर आ गए, तुमने उनको दिल दे दिया। तुम भूल गए कि सबसे ज्यादा हसीन तो आमिना का नाम था। लफ्ज़ हुस्न की बात करता हूं, लफ्ज़ हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई। दुनिया का सारा हुस्न हुजूर के कदम के नीचे कुर्बान। आखिरी बात, उसके बाद एक नारा लगाएंगे, इन आवाजों से मुलाकात करेंगे। बता दो हुजूर कितने हसीन थे? बता दो, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। जरा हाथों को उठा के फिर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल से बोले या रसूल अल्लाह। बस आप खामोश रहे, हुजूर बता दो कितने हसीन थे। ऐसी मुबारक महफिलें हुआ करे तो कारी इस्राइल भाई दिल बड़ा लगता है। वहां पर बैठ के तो बड़ा हंगामा किया वो खड़े होकर के, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों को रौंद के बहा दिया। अल्लाह का शुक्र है, सलीके से बात करने वाले सुनने वाले लोग हों तो इनके पैरों के नीचे बैठकर भी खामोशी से हुजूर की बातें हो सकती। बता दूं हुजूर कितने खूबसूरत थे? कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। देखो मेरी बहनों, हुजूर कितने खूबसूरत थे। मेरे आका मदीने शरीफ से निकले थे, दोपहर का वक्त था, गर्मी के दिन थे, अकेले निकले, खजूरों की बाग से होते हुए बाहर निकल गए। देखा तो एक काफिला रुका हुआ था। काफिले के सारे लोग खेमे के अंदर आराम कर रहे थे। खेमे के अंदर वो कनात और तंबू कनात लगे हुए थे, उसके अंदर आराम कर रहे थे। उनकी सवारियां, उनके घोड़े कतारों में खड़े थे। उनमें एक लाल रंग का घोड़ा था। हुजूर करीब गए तो वहां कोई आदमी नहीं था, सब खेमे के अंदर थे। हुजूर ने उस घोड़े की पीठ पर हाथ रख के जुमला इरशाद फरमाया, घोड़े का मालिक कौन है? इत्तेफाक से वो घोड़ा उस काफिले के सरदार का था। जैसे हुजूर ने फरमाया घोड़े का मालिक कौन है, वो खेमे से बाहर निकल के आ गया। जब उसने हुजूर को देखा तो देखता रह गया।
तुम्हारे नबी की बात हो रही है। कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था, कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, कभी ऐसे लबो रुखसार नहीं देखे थे। शायर कहता है कि सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देख कर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी, हुजूर को देखा तो देखता रह गया, दंग रह गया। हुजूर के चेहरे पर आंखें रुकी तो रुकी रह गई। हुजूर को देखते देखते वो बहुत देर कर दी तो हुजूर ने फरमाया, ये घोड़ा किसका है? उसने कहा मेरा है। हुजूर ने फरमाया, घोड़ा बेचोगे? उसे घोड़ा बेचना नहीं। लेकिन जैसे हुजूर ने फरमाया घोड़ा बेचोगे, वो समझ गया जबान पर मेरी हुकूमत है, दिल पर हुजूर की हुकूमत। समझ गया। उसने कहा हाँ बेचूंगा। हुजूर ने फरमाया सौदा बताओ कितने का? सौदा तय होना शुरू हुआ। 100, 150, 2, 250, 3, 350, 4, 450, 500। मिसाल के तौर पर हुजूर ने 500 रुपए का वो घोड़ा खरीद लिया। मिसाल के तौर पर जब हुजूर ने घोड़ा खरीद लिया तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, देख ओ काफिले के शख्स, मैं घोड़ा खरीदने के इरादे से नहीं आया था, मैं तो बस यूं ही आ गया था। तेरा घोड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे खरीद लिया। सुन, अगर इजाजत दे तो मैं सामने के शहर में रहता हूं, इसे लोग मदीना कहते हैं। जिसके दिल में मदीने की मोहब्बत हो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। इसे लोग मदीना कहते हैं, इसे लोग मदीना कहते हैं, इसे लोग तैबा कहते हैं, इसे लोग ताबा कहते हैं। मैं इसी शहर में रहता हूं, अगर इजाजत दे तो मैं इस शहर में चला जाऊं, जा करके तेरे पैसे भिजवा दूं, घोड़े की कीमत भिजवा दूं। उसने कहा कोई बात नहीं। हुजूर घोड़े पर बैठे जब जाने लगे तो काफिले का सरदार अपनी आंखों पर उंगलियां रख के हुजूर को देख रहा है। इस पाकीज़ा मजलिस में आने वालों खुश हो जाओ कि तुम्हारे नबी कितने हसीन हैं। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा है। बड़े प्यारे हुजूर, हुजूर को छोड़ करके यहूदियों से मोहब्बत करते हो, बख्शिश कौन कराएगा? हुजूर को छोड़ करके ईसाई लड़कियों से प्यार करते हैं लोग, बख्शिश कौन कराएगा? अल्लाह अकबर। हुजूर को भूल गए मगर हुजूर नहीं भूले। बड़े आंसू बहाए हुजूर ने। 2-2.5 साल पहले मदीने शरीफ में गया था, अल्लाह का शुक्र है कई मरतबे गया हूँ। आपके पैसे मैंने बर्बाद नहीं किए जो आपने नजर नियाज के तौर पर पेश किए थे। रात में 2 बजे उस पहाड़ पर चढ़ के बहुत रोया हूँ जिस पहाड़ पर जिब्रील के कहने पर हुजूर मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। मैंने उस पहाड़ पर चढ़ा, 2 दिन लगातार रात में गया। उस पहाड़ पर हुजूर इतना रोए थे कि हुजूर के आंसुओं के निशान मौजूद हैं। एक क्रिश्चियन कहता है सिद्दीक अकबर मैं तुम्हारे नबी को नहीं पहचानता, लेकिन इस पहाड़ पर कोई 3 दिन से रो रहा है जिसके आंसुओं की वजह से मेरी बकरियों ने खाना खाना बंद कर दिया है। हुजूर उम्मत के लिए इतना रोए, उम्मत हुजूर को याद भी ना करे। ये कहाँ का इंसाफ है? जन्नत हुजूर से लेंगे, बख्शिश हुजूर से लेंगे, हुजूर को याद भी नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। यार ये हिम्मा नसीबी है, ये हमारी कम नसीबी है। अच्छी डगर पे हम नहीं चलने। आपकी बात नहीं अपनी बात मैं करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका मदीने शरीफ में तशरीफ ले गए। वो यूं अपनी उंगलियां अपनी आंखों पे रख के हुजूर को देख रहा था। उसका एक नौकर आ गया, उसने कहा साहब क्या सवारी देख रहे हैं? क्या सवारी देख रहे हैं? तो काफिले के सरदार ने कहा नहीं, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। खामोश हो गए। बात खत्म है। हुजूर का जिक्र है, सवार देख रहा हूं। कहा ये सवारी आपकी है? कहा हाँ। कहा वो कौन है जो तुम्हारी सवारी लेके जा रहा है, तुम्हारा घोड़ा लेके जा रहा है? कहा मैंने उसे बेच दिया। कहा बेच दिया, फिर क्या देख रहे हो? कहा ऐसा सवार नहीं देखा, ऐसा इंसान नहीं देखा, ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा इंसान नहीं देखा। उसने कहा अब क्या देख रहे हो? कहा सोच रहा हूं, कीमत बाकी है, अभी उसके पैसे बाकी हैं। तो नौकर ने कहा आप उसे जानते हैं? तो काफिले के सरदार ने कहा कारी साहब मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कह रहा था पूरी कायनात उसे जानती है, पूरी कायनात उसे जानती है। अलीमा तेरी जात को सलाम, तेरे उस लख्त जिगर को सलाम, तेरे मुबारक पिस्तान अक़दस को चूस करके अपनी नबूवतो अजमत के इरशाद के लिए अजीम फजा बनाने वाली जात को सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने कहा आप उन्हें जानते? कहा नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं जानता, लग रहा है कि पूरी कायनात जानती है। कहा घोड़े की कीमत बाकी है? कहा हाँ। कहा उसे नहीं जानते? कहा जाहिरी तौर पर नहीं जानते।
कहा अगर वो लौट के ना आया तब। इतना नौकर ने कहा अपने मालिक से, अगर वो लौट के ना आया तब। इतना कहना था कि काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा, ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। नौकर पलटा, उसने कहा मालिकन क्या आप उसे जानती हैं? औरत कहती है मैं तो उसे नहीं जानती, लेकिन जब वो मेरे शौहर से बातें कर रहा था मैं उसकी आंखें देख रही थी। जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो, खुदा की कसम वो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह अकबर। और सुन मेरे नौकर, जब वो खड़ा था मेरे शौहर से बातें कर रहा था, मैंने गौर से देखा तो उसके जिस्म का साया नहीं था, लेकिन मेरे दिल से आवाज आई पूरी कायनात में इसी का साया है। बातें हो ही रही थी कि हुजूर के दो गुलाम आ गए। बोले घोड़ा किससे मेरे नबी ने खरीदा है? काफिले का सरदार आगे बढ़ा, बोले आओ क्या बात है? बोले ये पैसे ले लो, आप मेरे नबी को घोड़ा आपने दिया है, वो कीमत बाकी है, पैसे लो। काफिले के सरदार ने जुमला कहा, कारी साहब एक जुमला कहा, सुन ये बता वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया? कहा तुम उसे नहीं जानते? कहा नहीं। कहा तुमने उन्हें देखा कब? कहा मैं काफिले की, मैं खेमे के अंदर था, उसकी आवाज आई ये घोड़ा किसका है? मैं निकल के आ गया। हुजूर के गुलाम कहते हैं इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, तुम निकल के आ गए। उसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी निकल के चला आया। अल्लाह अल्लाह। कहा वो कौन था जो मेरा दिल भी ले गया है? हुजूर के गुलाम ने कहा तुम नहीं जानते, वो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का हबीब है, कायनात की डिलीवरी का सबब है, मकसूद कायनात है। कुरान उसी पर नाजिल हुआ है, आयत ततहीर उसी के खानदान वालों के लिए उस पर नाजिल हुई है। हमें दोज़ख से बचाने के लिए आया है, जन्नत ले जाने के लिए आया है, गुरबा और मसाकीन का हक देने आया है। अमीर काफिला का दिल कांपने लगा, आगे बढ़ा, बीवी आगे बढ़ी, 150 लोग आगे बढ़े। ये कह करके हुजूर की बारगाह में आए और अपनी अपनी पगड़ियां उतार के सबने हुजूर के कदम पे रख दिए। आका जब आपका चेहरा इतना खूबसूरत है तो आपका मजहब कितना खूबसूरत है। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देख कर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अगर नबी सबसे हसीन ईमान है तो हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर ही काम आएंगे। और हुजूर की बारगाह में अगर कोई नात का खिराज पेश करे, आप अपना दिल भी उसके कदमों में कारपेट बना के बिछा दें, ताकि इसी दिल पर चल करके वो हुजूर की तारीफ करने में लग जाए। नई आवाज है, बिल्कुल नई आवाज है। अभी उसने अपनी आवाज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसका नाम बड़ा मशहूर हो गया है। सना खान रसूल जनाब अमीर हमजा बस्तवी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद है, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। अगर ज़हमत हो तो आप इस्तकबाल करें मिसरों का, जरा हाथों को ढाके बोल दें या रसूल अल्लाह। यही मिसरे उसको लाएंगे और आपके हवाले करेंगे, और आपको फिर वो मदीने वाले के हवाले करेगा। वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद है, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। और मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। अगर माहौल खुशगवार होता है, उलमा इतने संजीदा होते हैं, फिजाएं इतनी मुश्कबार होती हैं, कमेटी वालों का दिल खूने लहू बना करके जलसों को कामयाब करता है। माए अपने दुपट्टों में नात के मिसरे लिखने के लिए आती हैं। इश्क माहम इश्क माहम पंछी कहलाएंगे, इश्क माहम पंछी कहलाएंगे। नबी 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 कह के मदीना उड़ जाए, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। आका के गाँव में खजूरों की छाँव में, खजूरों की छाँव में
नबी कह के मदीना उड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्या कहने, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, परवाज को बाल पर दे दे यारब, पर दे दे यारब, नात पढ़ने का हुनर दे दे यारब, हुनर दे दे यारब। आका को जाकर सुनाएंगे, आका को जाकर सुनाएंगे। नबी 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 कह के मदीना उड़ जाए, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े यार भाई, आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस नात के सदक़े में मरहूम हैदर परवाज़ क़िबला की मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन ये मुफ्ती साहब जानते होंगे, स्टेज पे जो लोग बैठे हैं, ये ऐसा लहजा था, आज भी इनकी आवाज़ सुनो तो लगता ही नहीं है कि अभी दुनिया में से चले गए हैं, लेकिन मौत सबको आनी है, इस दुनिया से सबको जाना है। बहुत प्यारी आवाज़ का मालिक। एक कलाम और पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ समाज फरमा ले, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। भाई आवाज़ जो है ना, देखिए मैं इधर थोड़ा दूर कर रहा हूँ इसको, तो ख़त्म कर दे रहा है, कैचिंग होना चाहिए इसकी ज़बरदस्त। हले 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 हेलो। चाहे बारिश से थोड़ा माहौल खराब हुआ हो, लेकिन सुनिए मोहब्बत के साथ। झूम कर जरा सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग मोहब्बत करने वाले बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही बैठे रहिएगा। बहुत कामयाब जलसा चल रहा है और पूरा इख्तिताम तक ऐसा कामयाब जलसा होना है। अब भूल जाइए क्या बारिश हुई थी, क्या हुआ था, और जरा झूम कर जरा लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने खाके करबल पे कभी क्या कहने भाई जिंदाबाद। काबा बना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सोहेले मिल्लत। भाई जिंदाबाद। गर्दन कटा कर देखिए। और शेर सुने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, राशिद रजा मरकजी। भाई जिंदाबाद। अब भाई का हम औरंगाबाद में आए थे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो इस शेर को सुनकर कम से कम 5 पहलवान खड़े हो गए थे नारा लगाने के लिए। अब देखना ये है कि औरंगाबाद बहुत करीब में ना, करीब में है ना, तो यहाँ पे देखते हैं नारे रिसालत, नारा लगा कर देखिए, हैदरे कर्रार का नारा लगा